Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see who will you marry. So यहाँ पे दो piles हैं. The first one is this small girl जो अम्ब्रेला के साथ खड़ी है. Second one is this apple. तो इनमें से जो भी आपको बहुत बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको सूट कर रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, वरना आप पूरा वीडियो देख सकते हैं मेडिटेशन के बाद. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये स्मॉल किड को चूज़ किया है, तो ये ऐसी किसी जगह में रहते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लाइक मेघालय और इन केरला या फिर ऐसी कोई होती हैं. तो ये सारी जगहों से हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसा पॉसिबिलिटी है. या फिर इनके पास कलेक्शन हो सकता है अम्ब्रेलास का. ओके, इनको खाना बनाने का बहुत शौक होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो. इस पर्सन को खाना बनाने का शौक होगा या फिर होटल इंडस्ट्री में काम करते होंगे कुछ लोगों के लिए. एंड इनको कपकेक का इनका बिजनेस हो सकता है, फिर कपकेक खाने के शौकीन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. ओके, अब देखते हैं इनका सनसाइन क्या हो सकता है बेसिकली. ओके, दिस कुड बी एन एरीज. ये कोई टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन. दिस कुड बी अ विर्गो. ओके, ये सारे सनसाइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है. बाकी हम टैरो से तो देख ही लेंगे कि इस पर्सन का सनसाइन क्या है. तो फर्स्ट देख लेते हैं इस पर्सन का ट्रेट्स क्या हो सकता है. ऑब्वियसली लॉन्ग हेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इस लड़की के या इस लड़के के भी हो सकता है मे बी, बट इस लड़की के स्पेशली लंबे बाल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या आप जो ये रीडिंग देख रहा है उसके बाल बहुत लॉन्ग हो सकते हैं. ओके, हल्के से ब्राउनिश टोन में हो सकते हैं, कुड बी ब्लैक एज वेल, कलर कराया हो. ओके, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो फेयर ही कॉम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है. वेरी वेरी सिंपल पर्सन, ज़्यादा ओवर मॉडर्न ऐसा कोई पर्सन नहीं है ये, चाहे वो लड़का भी हो. इनकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है. कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे फेयर ही नज़र आ रहा है, फेयर पिंकिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है. वेरी वेरी क्यूट फेस. ओके, 32 इनकी एज हो सकती है ऑलमोस्ट. टच द स्काई आ गया यहाँ पे. ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो इस पर्सन का कोई ड्रीम हो सकता है कि ये कुछ बन जाए अपनी लाइफ में, तो दिस पर्सन कुड बी सक्सेसफुल. अगर किसी का सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. क्योंकि ये स्काई को छूना चाहती है इसी वजह से. ओके, इसके साथ एक छोटा सा एक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा बर्ड बैठा हुआ है. तो बातू नहीं हो सकते, बात करने का बहुत शौक हो, कम्युनिकेशन इनका बहुत खूबसूरत हो. इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, उनके थ्रू आप मिल सकते हो, या ये फ्रेंड इनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, हमेशा इनके साथ रहते हो, इनको अच्छा गाइडेंस देते हो, ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है इनका. ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज इस पर्सन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपकी शादी होने से पहले. इस कार्ड का मीनिंग भी लॉस्ट इन थॉट्स है, तो कहीं ना कहीं आप पहली दुनिया में खोए हुए हल्के से लग सकते हैं आपके. मीडियम हाइट हो सकती है इस पर्सन की. ओके, एंड कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप मिल सकते हो इनसे, या फिर ये पर्सन को अकेले रहने का बहुत शौक हो सकता है. या और पेटाइट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लीन हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. एंड बर्ड एनिमल सेंचुरी, ये सारी चीज़ें इनकी खुद की हो सकती है, या फिर इनको देखने का बहुत शौक हो सकता है, बर्ड्स ये पालते हो, या फिर एनिमल से एक अलग सा लगाव हो सकता है इस पर्सन को. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. अब चलते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ. तो आपके में एरीज आया था एस्ट्रोलॉजी में जब हमने डाइस चेक किया था, तो यहाँ पे मार्स इन सोलर एक्लिप्स है. ओके, 44 इनके घर का नंबर, 5 इनके घर का नंबर, इनके बर्थडे का टोटल जैसे 23 है अगस्त में आता हो कुछ लोगों के, ओनली फॉर फ्यू पीपल, वो आप देख लीजिएगा नंबर के हिसाब से. 555 444 इनका लाइफ पाथ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एक ऐसा बंदा है जो बोल्ड डिसीजंस ले सकता है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाके आपसे शादी करने में सक्षम हो सकता है, बिकॉज सोलर एक्लिप्स एक रेवोल्यूशन की बात करता है. ओके, समबडी हु इज लाइक रिबेलियस किड. ओके, इसके घर में सब एक जैसे होंगे, बट ये पर्सन अलग होगा, रिबेलियन टाइप का. जहाँ पे बोलना है वहाँ पे ही बोलते होंगे. तो दिस इज है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ऐसा. बट इनके अंदर बहुत पेशेंस भी होगा, क्योंकि मार्स एक रेड प्लैनेट है हमारा,
तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, एरीज को दर्शाता है मार्स, तो श्री राम जी का सनसाइन है, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से इन्होंने सीखा भी होगा कि हर सिचुएशन में कैसे पेशेंट रहा जाता है। दिस पर्सन विल टेक एक्शन। ओके, अगर इनके घर में या फिर कुछ भी अप्रूवल ना हुआ हो, फोर्सफुली, अबे रेवोल्यूशन एंड फोर्स है ना, तो फोर्सफुली अगर कोई कह रहा है कि नहीं करना है, बट दिस पर्सन विल मैरी यू, ऐसा एक पर्सन हो सकता है ये। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। चलते हैं आपके टैरो की तरफ। तो आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल, देन कम्स टू ऑफ कप्स, देन कम्स थ्री ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे आ गया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत हैवी है इस रीडिंग में। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी है, स्पेशली टॉरस। ओके, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, सन मून राइसिंग में स्पेसिफिक सन साइंस कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है जैसे मैंने बताया, एज अ फ्रेंड, किसी के फ्रेंड के थ्रू, इनके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू आप मिल सकते हो, नहीं तो इनके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, वो बहुत छोटे हो सकते हैं उम्र में, वैसे आप मिल सकते हो इस पर्सन से। वो एज अ फ्रेंड इनकी फैमिली आपकी फैमिली को जानती हो, तो वो ये रिश्ता आपकी तरफ लेके आ सकते हैं, एंड देन आप मिलोगे विथ टू ऑफ कप्स ओवर हियर, एंड मिलते के साथ दिस पर्सन विल मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन। ओके, वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर लेंगे कि इनको आपसे ही शादी करनी है। कुछ लोगों के लिए लियो इनके चार्ट्स में हैवी हो सकता है। ओके, ओनली फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, एंड देयर विल बी ह्यूज अट्रैक्शन, दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होगा। इस पर्सन एक मैरिज प्रपोजल आपको दे सकते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल। देन अपनी फैमिली से भी मिलवाने का चांस यहाँ पे पर्सन पसंद आ गया है, एंड ऑल दैट, एंड फिर आपका लॉन्ग टर्म मैरिज के लिए आप लोग प्रोसीड करोगे। मैरिज विल हैपन दिसंबर आ रहा है, तो मे बी दिसंबर में आपकी मैरिज हो जाए इस पर्सन से इसी साल। ओके, वैसे तो ये साल बहुत अच्छा नहीं है, ऑस्पिशियस नहीं है फॉर मैरिजेस। 25 से 30 तक, 2030 तक it's not good for marriages, but of course people will do, and this can happen in December. Okay, दिसंबर आ रहा है तो होगा। ये पर्सन के फ्रेंड या आपके कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी इनसे मिलना हो सकता है। ऑफिस में भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो, क्योंकि पेंटिकल यहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ ये पर्सन बेस्ड हो सकते हैं आपके लिए। ओके, ऐसे आपका मैरिज हो जाएगा इस पर्सन से, और ये लॉन्ग टर्म मैरिज होगा। यू विल बी लाइक गुड कॉन्वर्सेशन, एक बहुत ही अच्छा आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ये पर्सन फुल्ली कम्प्लीटली, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी आगे देखते हैं इस पर्सन के साथ आपका रोमांटिक लाइफ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आ गया फ्रेंड जोन, तो मे बी आप फ्रेंड्स के थ्रू मिल रहे हो, तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप इनको फ्रेंड जोन कर दें, ये आपको कर दें, बट इट विल बी लाइक पहले आप फ्रेंड्स ही बनोगे, यू विल बी लाइक गुड फ्रेंड। पेज ऑफ पेंटिकल फ्रेंड की बात करता है, तो यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से बहुत पैशन रहेगा, कंपेनियनशिप रहेगा इस मैरिज में। ओके, वंस यू गेट मैरिड, रोमांटिकली इनको रिकग्नाइज हो जाएगा ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। वैसे तो मुझे सोलमेट ही दिख रहा है टैरो के थ्रू, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों मिरर सोल्स हो, आपकी सेम आदतें हो, कोई डिफरेंसेस ना हो। ओके, जब आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा मिरर है, बिल्कुल सेम। लिए अगर देखें तो इस पर्सन को आपके साथ बैठ के कन्वर्स करना, बातें करना बहुत पसंद होगा, कॉल्स, चैट्स, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं आप दोनों की। ओके, इस पर्सन का इनको आपका हमेशा अटेंशन चाहिए होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका अटेंशन इधर उधर ना जाए। ओके, एंड ये पर्सन को आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती होगी, बहुत पसंद आएंगी, बिकॉज यू हैव अ गुड बहुत सुंदर आंखें हो सकती हैं आपकी, नशीली आंखें हो सकती है, तो वो उसमें देखते रहना पसंद करते होंगे, बातें करना इनको अच्छा लगता होगा आपसे। ओके, यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ये पर्सन हमेशा आपके अटेंशन के लिए घूमते रहेंगे इधर उधर। तो पेज ऑफ पेंटिकल अटेंशन की भी बात करता है, तो वो चाहते होंगे कि आप उनकी तरफ देखें, शायद आप उनको नोट नहीं कर रहे होंगे स्टार्टिंग में मे बी। ओके, सो रोमांटिकली बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग घूमने फिरने भी जा सकते हो बहुत है। तो कुछ लोगों के लिए ये डिटेक्टिव हो सकते हो कि इन्वेस्टिगेटर किसी टाइप का काम करते हो, जहाँ पे इनको ऑब्जर्व करना हो किसी को, एंड उसके लिए उनको पैसे मिलते हो, उनका कुंडली निकालना एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आ रही है, बुक रखा है ना यहाँ पे। तो मे भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं, बट वैसे डिटेक्टिव वाले काम हो सकते हैं जहाँ पे इनको ऑब्जर्व करके
अपने इंट्यूटिव चीज़ों से उनको इन्फॉर्मेशन देना, ट्रुथ बताना, ये सारा इनका काम हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ यू मार्टियर के साथ दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम एन एनजीओ में काम करते हो, उनका खुद का एनजीओ हो, आर्मी, नेवी, पुलिस, प्रिंसिपल हो सकते हैं एक स्कूल के, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंड एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की। मार्टियर का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को सैक्रिफाइस करना, तो ये सारे काम इन्हीं सब कामों में होते हैं, ओके, पड़ता हो। बट डेफिनेटली आपको तो टाइम देंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम नहीं देंगे, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं आपके इन लॉज के साथ आपकी कैसी बनेगी। तो यहाँ पे आ गया ड्राउनिंग एंड फ्लाइंग विदाउट विंग्स। तो यहाँ पे अगर आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज आए हैं पास्ट में, आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ आपने डील किया है एंड आप वहाँ से निकल चुके हो, ड्राउन हो चुके हो, इमोशंस में ड्राउन हो चुके हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है, दिस पर्सन एंड देयर फैमिली विल टेक यू आउट ऑफ दैट, ओके। इनके फैमिली अच्छे लोग हैं, वो आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, वो आपको इंटेंस इमोशंस आपके अगर हैं तो उसको कंट्रोल करने में भी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर कोई चैलेंजेस आता है तो उसको सक्सेसफुली कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी, इनकी मदर हो सकती है, फादर भी है यहाँ पे, ओके। इनका एक ब्रदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सपोर्ट सिस्टम, ओके, हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड आप दोनों का साथ में ट्रैवल रह सकता है बहुत ज़्यादा अपने इनके इन लॉज के यहाँ पे, ओके। आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ये बहुत मदद कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली या रिलीजियसली भगवान जी के साथ बहुत अटैच हो जाएं इन लोगों के साथ शादी करने के बाद, ओके। इट इज़ अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दे बोथ आर सपोर्टिंग यू, ओके। इनका ब्रदर हो सकता है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं आपके हाउ मेनी किड्स यू विल हैव फ्रॉम दिस मैरिज, ओके। यहाँ पे 2 डॉटर्स हैं, ओके। यहाँ पे 2 किड्स हैं। फर्स्ट एप्रिसिएशन, एक डॉटर है 15, इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है जब भी वो पैदा हो, सेकेंड बेबी भी हो सकता है आपका, बट दोनों ही डॉटर्स हैं यहाँ पे। एंड एक बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एक बहुत फेमस हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एप्रिसिएशन है ना, एप्रिसिएशन वहीं पे होता है जब कुछ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तब वो फेमस होता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। ऐसा दिख रहा है। दोनों किड्स आर गर्ल्स, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। एंड आपका फैमिली लाइफ कैसे चलेगा इस पर्सन के साथ, तो स्लो डाउन एंड करेज। तो वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दैट्स व्हाट आपका मैरिज है। धीरे धीरे चलना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना और फिर विनिंग लाइन तक पहुंचना, वो है आपका मैरिज। सो इट इज़ लाइक यू विल बी लाइक एन्जॉइंग दिस मैरिज, धीरे धीरे चलना। एंड इट इज़ लाइक पहला कार्ड है एंड लास्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल। तो एक लॉन्ग टर्म मैरिज है, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे समय के लिए है। बट अगर आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर ले तो दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज इस साल का नंबर 9 है ना टोटल, दैट इज़ वाई। बट यहाँ पे स्लोइंग डाउन है धीरे धीरे इस मैरिज में, यू विल फील वेरी गुड। एंड वो जो एक कपल आपने देखा होगा जो अपनी लाइफ को धीरे धीरे एंजॉय करके चलते हैं, दिस इज़ व्हाट, ओके, दिस मैरिज इज़ ऑल अबाउट, ओके। एंड जो हाथ पकड़ के घूमते हैं चाहे कितने भी ओल्ड हो गए हो, ये वो टाइप का मैरिज है, कनेक्शन है। आप डेफिनेटली करेज आ गए हैं यहाँ पे, तो आपको हिम्मत भी मिलेगी इस मैरिज में। अगर कोई डिफ़िकल्टीज आता है तो यू विल बी लाइक ग्रोइंग लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर आउट ऑफ इट। करेज रहेगा यहाँ पे, हिम्मत रहेगा, धीरे जीते हैं वैसा नहीं, ओके। फुल्ली कम्प्लीटली अ फियरलेस कपल, अ करेजियस कपल आप बनोगे इस मैरिज में। ओवरऑल वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके। अब चलते हैं इनके मैसेजेस की तरफ। सो ये कभी भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आई डोंट थिंक सो। दे विल लाइक यू फर्स्ट जब आपसे मीटिंग होगी। यू होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, तो डेफिनेटली यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। ये आपसे मैरिज करना चाहते होंगे, इनको बटरफ्लाइज होते होंगे जब भी वो आपकी आंखों में देखते होंगे। आंखों का कोई कनेक्शन हो सकता है, इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद हो सकती हैं। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन, या दिस पर्सन, अभी मिले नहीं हो गए आप, तो अभी एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं वो। कभी ये लाइफ में आपसे बुरी तरह बात करें या फिर बैडली ट्रीट करें, दिस पर्सन विल बी लाइक आपसे सबसे पहले सॉरी बोल, ऑल दीज थिंग्स ये बोल सकते हैं। उनको आप बहुत अच्छे लगते होंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत हो सकता है।
आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शन। तो कोई गलती हो जाए तो डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत गिल्ट रहेगा उस बात का, और वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं कि ईगो है और दूर दूर बैठ जाओ, नहीं नहीं, ये पर्सन इस लाइक इनिशिएटिव लेने वाला एक इंसान है। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। इस पर्सन को हमेशा आपको खोने से डर लगता होगा। ओके, सो ऑफ कोर्स ऐसे ही एक इंसान को आपको ढूंढना है, आपको खोने से डरता है। ओके, तभी ही वो मैरिज सक्सेसफुल हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट बिकॉज दिस इज़ अ मैनिफेस्टेड कनेक्शन। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। ओके, इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये एप्पल चूज़ किया, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन एक समबडी फ्रॉम गढ़वाल, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एप्पल आ गया ना, जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। बाहर से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहीं पे ही होता है, आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है। ओके, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये कैसी बिल्डिंग में रहते हैं, जो बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर इन्होंने अभी अभी एक घर खरीदा हो बहुत टॉप फ्लोर में, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक टॉलेस्ट बिल्डिंग हो सकता है जहाँ पे इन्होंने घर खरीदा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी। या फिर इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, आपसे काफ़ी ज़्यादा। तो प्लेन है यहाँ पे, तो आउट ऑफ स्टेशन ये कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री हो सकता है। इनको वहाँ से ट्रैवल करके आपकी तरफ आए कि आपसे मिलने के लिए, तभी ही ये कनेक्शन फ्रूशन में जाएगा, ये मैरिज। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, ये पर्सन को ट्रैवल करना पड़ता हो थ्रू प्लेन। एक आपको हमेशा रास्ता दिखाएंगे आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। दिस इज़ आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, जो जब डार्कनेस हो जाए तो आपके जीवन में लाइट दे सके आपको। ओके, एंड आपको एक नई दिशा दिखा सके। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, अब चलते हैं इस पर्सन के सनसाइन की तरफ। तो एक्वेरियस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। दिस कुड बी अ लीब्रा, दिस कुड बी अ लियो, दिस कुड बी अ कैप्रिकॉर्न। ओके, ये सारे सनसाइंस इस पर्सन के हो सकते हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू। अब चलते हैं इस पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ कि कौन है ये और क्या क्या इनके पर्सनालिटी बॉडी नंबर हो सकता है। 8 इनके घर का नंबर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। 888 हो सकता है, 444 हो सकता है, एंड लाइक इनका एज हो सकता है 44 कुछ लोगों के लिए। ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। आप दोनों में 2 साल का डिफरेंस हो, 4 साल का डिफरेंस हो, ऐसा भी पॉसिबल, या 8 साल का डिफरेंस हो आप दोनों में। ओके, लीन बॉडी टाइप ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई बहुत हैवी पर्सन नहीं दिख रहा है मुझे, लीन ही बॉडी टाइप है। ब्लैक कलर वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है। ब्लैक बहुत ज़्यादा पहनते हो, वाइट बहुत ज़्यादा पहनते हो। ओके, क्रीम कलर भी इनको ऑलमोस्ट पसंद ही होगा, या फिर ब्लूइश कलर जो आसमानी कलर होता है वो भी पसंद हो सकता है इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए पर्सन शिप में काम करते हो, इनका खुद का शिप हो, ये ट्रैवल कराते हो लोगों को, ऐसा हो सकता है। फिर है और इनकी पोस्टिंग हुई हो मे बी कोच्चि में, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा पोर्ट्स हो, बॉम्बे में, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, मोस्टली डार्कर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों के लिए इनकी हाइट शॉर्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, आप शॉर्ट हाइटेड हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, 6 फीट या इतना हो सकता है, 5, 7, 8, 9, ये सारे इनके हाइट हो सकते हैं। ओके, माउंटेन एरियाज इनको बहुत पसंद होंगे, ग्रीनरी इनको बहुत अच्छा लगता होगा, घूमना फिरना के शौकीन हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी। कई कंट्रीज़ इन्होंने कवर किया हो, कई स्टेट्स इन्होंने कवर किया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड इनको हल्का सा इस कार्ड का स्टैंडर्ड का मतलब ही ये है कि इनको फेलियर का डर हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ फेल ना हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी। पास में इनके साथ कुछ बुरा हुआ। ओके, एंड गाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनको किसी ने मिस डायरेक्शन किया हो, क्योंकि एक शिप कभी भी एक पेड़ के ऊपर नहीं, कोई भी पार्क नहीं करेगा उसको, राइट, या फिर उसको लाके पेड़ के ऊपर खड़ा नहीं करेगा। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग ही यही है कि एक टाइम पे इनको किसी ने मिस डायरेक्शन दिया है, इनको गलत चीज़ें सिखाई हैं और इनको मिस जज भी किया है उस पर्सन ने। तो इनको अब यहाँ से निकलना है, सो दैट इनको लैंड करना है। इस कार्ड का मीनिंग ही यही है, इस शिप को इनको ग्राउंड में लाके ग्राउंडेड होना है, तभी ये आपसे मिल पाएंगे, मीनिंग काउंटर पार्ट से मिल पाएंगे जिनसे इनकी मैरिज होनी है। ओके, हो सकता है इनके
शिप का एक्सीडेंट हुआ हो अभी रिसेंटली कभी, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। वाटर साइन हो सकते हैं ये आपके एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम चले तो। अपने लाइफ में मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीखा है एंड डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट, ओके। अपने मिस्टेक्स जो इन्होंने किए हैं वो आगे नहीं करेंगे तो आपको भी ये सिखा सकते हैं। वाटर एलिमेंट सेंसिंग, 40 इनका एज हो सकता है जब आपसे मैरिज हो रही हो, 49 इनकी एज हो सकती है, 9, 10, 11, 12, 13 इनका बर्थडे हो सकता है, 13th डेट हो सकता है, 4 हो सकता है इनका बर्थडे, इनका घर का नंबर हो सकता है 4 यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। वाटर एलिमेंट सन साइन इनका वाटर साइन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। वाटर एलिमेंट इन जुपिटर रिटर्न, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो है आपके लिए। ब्लू है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ब्लू कलर पहनने से आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। वाइट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू, ओके, या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। इस इंसान को बहुत लाइफ का एक्सपीरियंस होगा आए हैं, ओके, बहुत मॉनेटरी टर्म्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं ये पर्सन एंड फेलियर को इन्होंने फेस किया है, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। कैब लगाने का बहुत शौक हो सकता है इस पर्सन को, इन्होंने लगाते होंगे ठंड में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सेलर है तो डेफिनेटली बहुत घूमे फिरे होंगे बहुत सारी जगहों में, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ओके। मैरिज के बाद यहाँ पे ग्रोथ है क्योंकि जुपिटर रिटर्न हमेशा ग्रोथ की बात करता है। आपके इनके जीवन में आने से, इनके आपके जीवन में आने से बहुत बेनिफिट और ग्रोथ आएगा इस मैरिज में। एक्सपेंशन होगा, कोई भी बिजनेस आप करते हैं वो एक्सपैंड होने लगेगा एंड बहुत पॉजिटिविटी रहेगी इस पर्सन के साथ। मनी का ग्रोथ भी बहुत रहेगा, ओके, सब कुछ आएगा। ये कमिटमेंट की बात करता है। पाइल नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं था। एस्ट्रोलॉजी साइन, मार्स एक फायरी सन साइन है, बट वाटर साइंस आर लाइक कैंसर स्पेशली, वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ओके, एट द एंड दे आर सक्सेसफुल नो मैटर वॉट। अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मे बी इनका सनसाइन कैंसर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सैजिटेरियस हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, बट डेफिनेटली सक्सेसफुल इंसान है जिससे आपकी मैरिज हो रही है एंड कमिटमेंट फोबिक नहीं होगा ये पर्सन, ओके। दिस इज नॉट अ फायर साइन, ये कमिटमेंट देने में रेडी होगा एंड दिस इज अ प्योर कनेक्शन बिकॉज वाटर साइंस आर वेरी प्योर पीपल, ओके। तो दिस इज लाइक अ वेरी प्योरेस्ट कनेक्शन जो आपको मिलने वाला है, इनसे आपकी मैरिज होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास में इनको किसी ने चीट किया हो। द डेविल, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके में 2 मेजर अरकाना है, दैट्स वेरी गुड। मेजर सीक्रेट्स की बात करें तो 2 मेजर हैं और 2 मेजर नहीं हैं, ओके। मेजरली जो सीक्रेट की बात करें तो यहाँ पे मे बी यू मीटिंग थ्रू, जनरली आप इनसे इनकी मदर के थ्रू मिल सकते हो, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। एम्प्रेस एक मदर की बात करता है, तो मे बी इनके मदर के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो एंड देन यू बोथ विल बी ऑब्सेस्ड विथ ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे से बात करने में बहुत इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे वही दिख रहा है। यू विल बी लाइक नहीं यही मेरा काउंटर पार्ट है चाहता है, तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यू विल बी मोर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, एडिक्टेड टू दिस पर्सन बिकॉज इन आपके मदर की क्वालिटीज़, लड़के की बात करें वो इस लड़की में हो सकता है 100%। अच्छी क्वालिटीज़, नॉट बैड क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, लाइक एक घर को संभालना, वो चीज़ इस लड़की को, लड़के को आता होगा। वाइस वर्सा ले लीजिएगा, ओके। इनकी मदर बहुत आपको लव करेंगे, इनकी मदर आपको बहुत पसंद करेंगे, समथिंग लाइक दैट, मीनिंग इनकी मदर भी आपसे बहुत बातें करेंगी जिससे कि ये कनेक्शन और बेटर हो जाएगा, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। कम्युनिकेशन इनकी मदर और इस पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस 3rd नंबर पे है, तो दैट्स वेरी गुड कि आपके में 3 नंबर पे आ गया, एटलीस्ट 3 नंबर पे तो आया, ओके। सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप इस पर्सन से मिलोगे इनके लाइफ में एक नया प्रोजेक्ट आएगा जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इनको लगेगा नहीं आप ही इनके काउंटर पार्ट हो बिकॉज आपके कदम इनके लिए बहुत अच्छा ले आए। क्योंकि अगर आपके बर्थडे में 5 आता है, जनरली यहाँ पे 5 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ओके। 33 आता है या 5 आता है, तो 5, 23, ये सारे नंबर्स, 14, दिस पर्सन वुड बी वेरी वेरी लकी फॉर यू, ओके। बहुत लकी होंगे, आपके बर्थडेस इनके बर्थडेस हो सकते हैं। एंड 33 नंबर है तो डेफिनेटली आप टीचर, ये टीचर, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आप बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ओके।
एनी विच वेज वन एंड बहुत सक्सेसफुल होगा। दिस पर्सन विल बी लाइक एडामेंट कि मुझे इसी पर्सन से आपसे मैरिज करना है एंड योर मैरिज विल बी लाइक वेरी वेरी सक्सेसफुल। 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा अपॉर्चुनिटी ट्रैवल की बात करता है, तो आप दोनों को एक इस वजह से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाहर जाने की। फॉरेन ट्रैवल है यहाँ पे, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, एक्सपेंशन होगा आपके जीवन में, कोई नया कंपनी भी आप वहाँ खोल सकते हो, एंटरप्राइज खोल सकते हो फॉर अ डेकेड। ओके, 3 डेकेड है यहाँ पे आ रहा है, तो 3 डेकेड के लिए यू विल बी लाइक सेटलिंग आउटसाइड द कंट्री विच विल बी लाइक वेरी फ्रूटफुल फॉर यू एंड आप बहुत हैप्पी रहोगे इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन विल बी लाइक, वो कहते हैं ना पलकों पे रखते हैं वैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आ गए ना, दैट्स वाई। ये थोड़े सच बोलते होंगे तो कुछ चीज़ें आपको बुरी लगती है। जेमिनाई है तो यहाँ पे सन साइन की बात करें, लीब्रा, जमुना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस बहुत हैवी है यहाँ पे। बाकी तो मैंने आपको सन साइंस बता ही दिए। ओके, ये सारे सन साइंस हो सकते हैं एंड इस इंसान के आपके जीवन में आने पे आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा जो अब तक नहीं मिल रहा था। आपने हमेशा टॉक्सिक लोगों के साथ ही डील किया है यहाँ पे विथ कैपी ओवर हियर और डेविलिश पीपल इन द पास्ट। कुछ लोगों के लिए आप डिवोर्सी, ये डिवोर्सी, या फिर आपने एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील किया है तो उसको आप हटा रहे हो अपनी लाइफ में और इस पर्सन का आगमन कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। रोमांटिक लाइफ की बात करें यहाँ पे तो आ जाता है साइंस एंड क्लूज एंड स्पिरिट सोल पाथ। तो कुछ लोगों के लिए पर्सन जापान से हो सकता है, ओनली फॉर फ्यू पीपल जापान, कोरिया से हो सकता है। ओके, देश, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं जहाँ जहाँ आप जाओगे, होर्डिंग्स पर दिख, कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे बोर्ड्स पे लिखा हो इनका नाम, या फिर हर जगह इनका नाम आपको दिखता होगा। पिंक एंड रेड लिपस्टिक लगाने का या मैरून लिपस्टिक लगाने का शौक हो, काजल लगाते हुए पर्सन जो भी है, इनके साइंस तो आपको मिलेंगे। इस पर्सन के बाल घुंघराले हो सकते हैं और इस लड़के के बाल लंबे हो सकते हैं, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। एंड इनको झुमकी पहनने का बहुत शौक होगा। एनी विच वे स्पिरिट सोल पाथ की बात करें तो पर्सनल एवोल्यूशन विद इन योर रिलेशनशिप, तो इस पर्सन को आपके साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। इस पर्सन को कम्युनिकेशन क्लियर रखना आपके साथ बहुत अच्छा लगता होगा। रोमांटिकली दिस पर्सन विल बी लाइक टेकिंग यू आउट ऑन डेट्स जहाँ पे सिर्फ आप दोनों टाइम स्पेंड कर सको। ऐसे नहीं बहुत सारे लोग हो वहाँ पे, ऐसा नहीं, जहाँ पे आप दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है। डेफिनेटली ये रोमांटिकली कनेक्शन बहुत इवॉल्व होगा धीरे धीरे। जब आप इनके साथ रहने लगोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इनके नाम और नंबर्स, बर्थडेज, ये सारी चीज़ें आपको शादी के बाद भी दिख सकती है, ज़रूरी नहीं है पहले से दिखने लग जाए। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लव मैरिज फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज सबसे पहला कार्ड डेविल का है ना, इस वजह से। तो इनके कुछ डेविलिश पुराने आदतें हो सकती हैं। इट कुड बी शॉपिंग, इट कुड बी एक्सेसिव स्पेंडिंग, या फिर बहुत ज़्यादा इंडल्ज करना खाने में। वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपके साथ आते ही। एक न्यू डायरेक्शन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप दोनों को मिलेगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। तो आ जाते हैं सर्वेंट। तो हो सकता है इनका खुद का होटल हो, होटल इंडस्ट्री में काम करते हो ये पर्सन, वहाँ पे सर्वेंट हो, किसी टाइप का सर्व करते हो, खुद बनाते हो, शेफ़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सर प्रोफेसर आ रहा तो हो सकता है ये एक प्रोफेसर हो किसी कॉलेज में, ऐसा हो सकता है। समबडी हु इज़ अ प्रोफेशनल। ओके, कुड भी होटल इंडस्ट्री, जो भी है इस पर्सन का काम ही सर्व करना होता होगा, किसी टाइप का सर्व फूड हो सकता है ये, या फिर किसी टाइप का भी एक डिलाइट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। मे भी इनको आइसक्रीम का इनका शॉप हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लाइट एट्रीब्यूट में जाए तो यहाँ पे डॉक्टर आ गया, तो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज अ डॉक्टर। ओके, इन द हेल्थ इंडस्ट्री, नर्स, या फिर एक्सरे सेक्शन में बैठते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कुछ भी, एनीथिंग, इट्स लाइक वो हेल्थ इंडस्ट्री से कुछ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए होटल इंडस्ट्री से हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। पाइल नंबर 1 में 2 ऑप्शंस भी था, यहाँ पे भी है 2 ऑप्शंस, वो आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे चलते हैं आपके मैरिड लाइफ की तरफ। ये आ गया गाइडेंस एंड वी आर द वर्ल्ड। नंबर 3 एंड 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 15 से 3 पे आ रहे हो और 3 से 10 की तरफ जा रहे हो, तो इनका पूरा लाइफ साइकिल आप ही के साथ एंड होगा।
ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा मैरिज के बाद गाइडेंस देते रहेंगे, आपके डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में आपके पीछे यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, ऐसे खड़े रहेंगे एंड आपको फ्लाई करने देंगे। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर गाइड, ओके, सो दैट आप यहाँ पे रीच कर सको, इस लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से एंड कर। ये पर्सन आपको फेमस कर दे, मे बी ये पर्सन आपको सपोर्ट करते रहें आपका लाइफ टाइम तक, ओके। 10 नंबर एंडिंग का नंबर है ना, लाइफ टाइम का एंडिंग का नंबर है, ओके। तो दिस पर्सन विल बी सपोर्टिव, ओके। इस वर्ल्ड में कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, दिस पर्सन विल सपोर्ट यू ऑलवेज इन दिस मैरिज, ओके। मे बी पास्ट में आप 6-7 लोगों से मिले हो जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके मदर के साथ इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट दिस पर्सन विल सपोर्ट यू, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आपके इन लॉज के साथ आपकी कैसी बनेगी, फॉलिंग है यहाँ पे, तो हो सकता है इनके मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं जो कहीं पे गिर गए हो मे बी और उनको पैरालिसिस हुआ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, व्हील चेयर में हो, कोई भी हो सकता है। एक लेडी ही यहाँ पे दिख रहे हैं, उनके साथ कुछ हुआ, उनको सपोर्ट करना है, ओके। यहाँ पे वही दिख रहा है, मे बी ओल्ड हो, किसी क्लिफ रूफ प्लेन बिल्डिंग या फिर कहीं से भी हाई प्लेन हो प्लेस हो वहाँ से गिरे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी, फॉलिंग की वजह से उनको चोट लगी हो। तो मे बी यू जस्ट हैव टू हेल्प देम और जस्ट उनको सपोर्ट करना है, यहाँ पे वही दिख रहा है इन लॉज के साथ। वो आपको, मुझे नहीं लगता कि दिस पर्सन के साथ आपका डिफ़िकल्टी रहेगा, इनके इन लॉज के साथ जो भी है ये, बट यू विल बी लाइक सपोर्टिंग दिस पर्सन एंड इनके मदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सिस्टर हो सकता है। आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ सकती है, हल्की सी उनका ख्याल रखना पड़ सकता है, ओके। बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए इनके पेरेंट्स नहीं हो सकते, ये पर्सन के मदर का डेथ हो चुका हो, ऐसा पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के फादर पहले ही नहीं हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, डिसेबल्ड हो किसी टाइप से, ओके, बिकॉज ऑफ फॉलिंग स्पेशली वही दिख रहा है, वो आप देख लीजिएगा। एक अच्छा लाइफ चलेगा इस पर्सन के साथ, बस इनको सपोर्ट करना है। आपके किड्स की बात करें तो नंबर 41 आ गया है यहाँ पे। इस एक बच्चे का बर्थडे 5 को आता हो, एक का 4 को आता हो, एनी विच वेज, फर्स्ट इज़ अ गर्ल चाइल्ड, सेकेंड इज़ अ बॉय चाइल्ड। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो इन दोनों एंजल्स को आप बुला सकते हो सो दैट ये बच्चे आपके जीवन में वृद्धि ले आ सके, यू नो, आपको भी एक बेटर लाइफ दे सके, आप इनको एक बेटर लाइफ दे सको। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ओके। चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। तो यहाँ पे आ गया है यू लाइट अप माई लाइफ स्टार्टिंग में, तो डेफिनेटली आप या ये पर्सन आपके लाइफ को लाइटन अप कर देंगे, ओके। कोई कर्मा है इस पर्सन का पास के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा। आपका कोई कर्मा है किसी के साथ, तो वो ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, ओके। यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, सो हमेशा मैरिज के बाद दिस पर्सन विल बी लाइक आपके साथ ही हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाने वाले लोगों में से, ये अनस्टेबल लोगों से आपकी मैरिज नहीं होगी इफ़ यू आर वॉचिंग टैरो, ओके। स्टेबल लोगों के साथ ही, स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही आपका लेन देन रहेगा कहीं ना कहीं इस कार्मिक साइकिल में। आई एक्टेड लाइक वॉजंट अ बिग डील, तो मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, उनको बिग डील नहीं लगता होगा, बट इस पर्सन को हमेशा दिल टूटता होगा अगर यू आर नॉट हैप्पी, ओके। आपके जैसा कोई नहीं है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा इस पर्सन की। कराना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती, बट ये भागते होंगे, बट आपसे मिलने के बाद ये भागना बंद कर देंगे, दे विल स्टॉप रनिंग और रुक जाएंगे, ओके। इस पर्सन को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा फिगर आउट करने के लिए, मे बी 3 महीने का गैप रहेगा आपकी मैरिज में, या फिर 6 महीने का गैप रह सकता है, वो मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ यहाँ पे, 6 महीने का गैप रह सकता है। इस पर्सन को स्टार्टिंग में अनश्योर होगा कि आप इनको लाइक करते हो या फिर आप इनको कंफ्यूज कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अराउंड 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। क्लियर पिक्चर इस पर्सन के बारे में आपको मिल जाएगा। इनको रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए होगा तो डेफिनेटली ये 6 महीने का टाइम तो आपसे मांग ही सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप आपसे रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन एक ऐसे आपके हाई स्टेटस से या फिर आपके कपड़ों से, उस सब से कुछ नहीं लेना देना। ये पर्सन बस इतना ही चाहता होगा, अगर कैप्रिकॉर्न है, अगर टॉरस है, अगर लियो है, एंड देन
अगर लिब्रा है, इसको सिर्फ आपको खुश देखना चाहता होगा ये, इसको कोई वो नहीं है कि बहुत दिखावा करने की आदत नहीं होगी इस पर्सन को। इनको बस यही चाहिए कि यू शुड बी हैप्पी इन योर लाइफ इन दिस मैरिज। ओके, वेरी वेरी नाइस रीडिंग। आई जस्ट लव रीडिंग इन पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। इफ रेजोनेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same through DM on Instagram. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.